जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो आज हम आप सभी को फरिश्ताए जिन्न के बारे में बताने के लिए आए हैं। उनकी साधना कैसे करनी है, उन्हें कैसे सिद्ध करना है, उनसे क्या क्या आप करवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साधना के लाभ मैं बता देता हूँ। साधना के अनेकों प्रकार के लाभ हैं। अगर आपने कोई एक प्रेत भी सिद्ध कर लिया ना तो वो भी कार्य करेंगे, लेकिन सही तरीका और विधि से। अगर आप सही तरीका और विधि का यूज नहीं करोगे तो आप पछताओगे बाद में जाके। तुरंत तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में आप पछताओगे कि मैंने क्या सिद्ध कर लिया। मैंने अपनी हमेशा के लिए ये मेरे सर के ऊपर पड़ गया। तो सही विधि और सही तरीके से आप उन्हें सिद्ध करो, और जब आपके कार्य संपन्न हो जाए तो आप इन्हें मुक्त भी कर सकते हो, क्योंकि मरने के पश्चात कोई भी शक्ति अपने साथ नहीं ले जाता है। अगर वो ले जाता है तो उसको इसी स्थान पे, यहीं पे आपको उनको रहना होगा। मतलब कि उन्हें मुक्ति जल्दी नहीं मिलती है। समय आने पर उनकी भी मुक्ति हो जाती है, लेकिन मुक्ति नहीं होती है कुछ समय के लिए। उसके लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार से है, जब भी आप कोई सिद्धि करें तो अपना काम करवाने के बाद से आप उन्हें, या आपकी मुक्ति के द्वारा उनकी मुक्ति होती है। तो ऐसी इस प्रकार से होता है। तो आज हम फरिश्ताए जिन्न के बारे में बताने आए हैं। तो ये फरिश्ता का जिन्न है। ये समझ सकते हैं कि ये एक नेक जिन्न है, अच्छे जिन्न है। इनमें कोई भी भयानक अनुभव नहीं होंगे। ये फरिश्ताए जिन्न की साधना है, लेकिन अनुभव भी होंगे, ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं होंगे। अनुभव वेस्ट और बेस्ट होंगे, सबसे अच्छे अनुभव होंगे। इनकी आप ट्रांसफर भी हमसे ले सकते हो। ये फरिश्ताए जिन्न आपकी कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं। जायज़ काम, नाजायज नहीं। जैसे किसी की लड़की का वशीकरण हो, वो नहीं करेंगे। पति पत्नी का वशीकरण हो, वो ठीक है, वो कर देंगे। जैसे कोई भी पति पत्नी है, उनमें लड़ाई झगड़ा चलता है या बहुत तरीके का होता है, उनका वो करवा सकते हैं। दूसरा, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने गुरुजी उनसे वचन लिया है तो उनको करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बाद में तो पछताना आपको न पड़ेगा। क्योंकि शक्तियां बेवकूफ नहीं होती है, वो आपको बेवकूफ बना सकती है। बेवकूफ नहीं होती है वो भी अपने अच्छे और बुरे सोचते हैं कि क्या करने से क्या होगा। एक आपको ऐसी गलत रास्ते पर आपको ले जाएंगे और छोड़ देंगे वहां पे कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ऐसे अनुभव बहुत सारे आते हैं हमारे पास, हमने देखे हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने साधना करी थी इसी जिन्न के, फरिश्ताए जिन्न के, तो उन्होंने सिद्ध किया था। सिद्ध करने के बाद से उन्होंने बुरे कर्म भी करवाए, अच्छे कर्म भी करवाए। अच्छे कर्म बहुत कम करवाए, लेकिन बुरे कर्म बहुत अधिक करवाए। लेकिन जब मान कर चलिए उन्होंने कर्म किया, लेकिन आपने जिन के ऊपर उसका प्रयोग किया था, तो ऐसा संभव नहीं है कि सभी लोग मूर्ख होते हैं, सभी लोग तांत्रिकों के पास नहीं जा सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि अच्छे तांत्रिक के पास जाने के बाद उनकी ऊर्जा रिमूव कर दी जाती है, या उनके जिंद को पकड़ लिया जाता है, या उन्हें उनकी जिस तांत्रिक ने कराया है उनके ऊपर बंधन लग जाता है, या जिंद को बंधन में डाल देते हैं। तो व्यक्ति तो खाली हो गया ना, जिसने किया है वो तो खाली हो गया है। तो इस प्रकार की ये है। करना किस प्रकार से है आपको इनकी साधना? आपको लेने हैं 5 काले जामुन, सफेद पुष्प लेने हैं,
चमेली के पुष्प चलेंगे। इसमें अगरबत्ती भी चमेली का हो तो ठीक है। और आपको जाना है एकांत स्थान पे, जहां कब्रिस्तान हो, जहां आपको मजार वगैरह है, उस साइड में जाना है। सबसे पहले उससे एक दिन पहले जुमेरात के दिन आपको करना ये है कि उन्हें निवेदन करना है, पीर बाबा से निवेदन करना है, चाहे कोई भी पीर हो उनके जाना है। जाने के बाद एक गुलाब का पुष्प लेना है या चमेली का फूल लेना है, एक इत्र की शीशी लेनी है और मीठा कोई भी सामान चलेगा, चाहे आप बतासा ले लें या चीनी से बने हुए लड्डू ले लें, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, रसगुल्ले ले लें। ये जाना है और बाबा से अनुरोध करना है, निवेदन करना है कि मुझे एक जिन्न चाहिए जो फरिश्ताई जिन्न हो गए। तो इस प्रकार से उन्हें निवेदन करके आ जाना है। आ जाने के बाद आपको प्रातः काल रात्रि से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे जाना है और जहाँ पीर बाबा है वहाँ से हट के करीब 50 मीटर के दूर बैठ जाना है। वहाँ पे साधना यह करनी है। और इसके बाद आपको करना यह है कि जब भी आप इनकी साधना करें तो गुरु के मार्गदर्शन में करें, उनसे अनुमति लेकर करें। तो करना यह है कि आसन वगैरह ले जाने हैं और आपको मिठाई लेनी है। मिठाई लेने के बाद आपको एक इत्र की शीशी लेनी है, अगरबत्ती लेने हैं, काले जामुन लेने हैं 2 और चमेली के फूल लेने हैं। एक आपको आते हैं जरी आते हैं, जो सभी लोग उपलब्ध नहीं होते हैं, वो जरी आपको लेनी है, क्योंकि सभी शक्तियों के अलग अलग जरी होती है। उसके ऊपर उसे जागृत करके और फिर वो अपने पास में रखना होता है, तभी वो मंत्र या वो शक्ति जागृत होती है, जिसे कहते हैं आप उन्हें भोग देना। जैसे कि हमारे द्वारा इस प्रकार से करवाई जाती है साधना कि जब आप उनकी साधना कर रहे होते हैं तो जब आपके मंत्र जागृत करने की फीस ली जाती है हमारे द्वारा, तो फीस आपको पे करने के बाद से हमारे द्वारा एक सामान जाता है आपको, और सामान लेकर के आपको उस क्रिया पे बैठनी होती है। जब आप उस सामान को रखते हो अपने पास या अपने धारण करके रखते हो, तो उस समय ये होता है कि जो भी आप उस शक्ति से जुड़ाव होता है, मतलब कि जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, उस शक्ति से के संपर्क में आना आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके जो एक दूसरे के जो पर्दे होते हैं वो खोलने का कार्य करते हैं, वह जरी। तो इसलिए वह जागृत जरी आपको दिया जाता है हमारे द्वारा। तो इस प्रकार से करनी है। करने के बाद आपको मिठाई वगैरह ले जाने के बाद आपको गुरु मंत्र का ध्यान करना है और पीर बाबा से निवेदन करना है, और उसके बाद आपको जो मूल मंत्र होते हैं मूल मंत्र का जप करना है। दूसरा फिर आकर्षण मंत्र का जप करना है। तीसरा आपको स्तंभन मंत्र का जप करना है। तो पहले दिन आपको केवल मूल मंत्र के जप करने हैं, दूसरे दिन आपको आकर्षण मंत्र जोड़कर जप करने हैं, तीसरे दिन भी आकर्षण, चौथे 5वें दिन भी आकर्षण मंत्र का यूज करेंगे, और 5वें और 6ठे और 7वें दिन आपको स्तंभन का भी प्रयोग करना है। तो उससे ये होगा कि जो भी शक्ति आएगी वो वहीं पे रहेंगी, और वहीं पे रहने के बाद जब भी आप उनसे कार्य करवाना चाहोगे वो आपका करेंगे। तो वो आपके प्रत्यक्ष आएंगे। प्रत्यक्ष आने के बाद आपकी जो भी प्रक्रिया है वचन की वो करना है। वो करने के बाद उसी समय आपको उनका भोग देना है। भोग देने के बाद आपको लौट जाना है, और कुछ समय के पश्चात आपको उनका यूज करना है कोई भी कार्य देकर। जैसे कि आपका धन, कमाया हुआ धन, आपके मेहनत से कमाए हुए धन को आप वापस पाना चाहते हैं। अगर आपकी कहीं भी कोई भी बहुत बड़ा कार्य फंसा हुआ है, वो बनवाना चाहते हैं,
या ये मारण तक भी करने में सक्षम है, लेकिन सही कार्यों के लिए। अगर मानकर चलिए 10 व्यक्तियों का जीवन विपत्ति में है एक व्यक्ति के कारण, तो उनका भी वो मारण कर सकते हैं, क्योंकि ये जायज कामों के लिए आता है। और आपके द्वारा 10 लोगों के अच्छे कार्य संपन्न होते हैं, तो वो आपसे प्रसन्न होते हैं, आपको भी आशीर्वाद देते हैं, नई नई जानकारियां आपको बताते हैं। कोई भी व्यक्ति आता है उसके बारे में पूरी तरीके से आपको बताते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकार का है, इनके ऊपर ये हुआ है, इनके ऊपर तंत्र है, घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो सब कुछ ये बताते हैं। यहाँ तक कि कोई भी अगर तांत्रिक या कोई भी शक्ति किसी के अंदर में है तो उनका भी समाधान बताते हैं। निकाल नहीं सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। बाकी दरबार भी नहीं लगा सकते इनके द्वारा, लेकिन किसी का भी प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं इनके द्वारा। कोई भी परेशान व्यक्ति आता है तो उनके बारे में आप इनके द्वारा जान सकते हो। तो इस प्रकार की साधना है। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए, और जो लोग इनका ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो वो लोग ले सकते हैं। और अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नमस्कार।